Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Learning Pillars, and this is the last class for geometric progression. And in first class we have discussed about all the rules and some question on that, and today we'll discuss only the question, and most of the question will be based on the sum of n term. So here the question is find the sum of n terms of numbers x plus 1 upon x to the होल टू द पावर 2 एंड इसका सम आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे आपको nth टर्म गिवन नहीं है, लेकिन आप यहाँ से सीक्वेंस को देखते हुए nth टर्म को बड़ी इजीली निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट टर्म में x की पावर कितनी है 1, सेकेंड टर्म में x की और 1 अपॉन एक्स की पावर है 2, थर्ड टर्म में है 3। सो ऐसे ही nth टर्म में हो जाएगी n पावर, ठीक है। सो अब हम इनका सम निकालते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन में चलो डायरेक्टली हम इनका सम कंसीडर कर लेते हैं। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस आपको इसका सम इसमें निकालना है। सो इट विल बी इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस टू ए बी होता है। सो 2 एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 आएगा आपके पास, जो थर्ड टर्म होगा 2ab। और यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 प्लस 2 एंड प्लस सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म विल बी दिस स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये भी आपके पास हो जाएगा एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n प्लस 2। सो ये कितनी टर्म है हमारे पास, n टर्म है। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 2 है, एंड सो ऑन। आपके पास nth टर्म के लिए हर बार 2 आ रहा है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू n टाइम हम ऐड कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2n आएगा कि नहीं आएगा। नाउ अब ये जो आपके पास टर्म्स हैं इनको आप अलग ब्रेक कर लो, और ये जो टर्म्स हैं रेशो 1 अपॉन एक्स वाली बेसिकली इनको आप अलग से कंसीडर कर लो, क्योंकि ये टर्म क्या फॉर्म कर रही है जीपी, ये टर्म भी फॉर्म कर रही है जीपी, बट इनमें कॉमन रेशो है एक्स स्क्वायर और इन टर्म्स में कॉमन रेशो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो फिर हम उसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो आप इनको ऐसे कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स नॉट 1 अपॉन प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस सो ऑन एक्स टू द पावर 2n। द लास्ट टर्म विल बी एक्स टू द पावर 2n एंड प्लस हेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस सो ऑन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n। एंड प्लस में जो लास्ट वाला है वो तो हमने पहले ही लिख दिया है कि हमने 2 को कितने टाइम्स ऐड किया है n टाइम्स। सो प्लस 2n आपका ये आ जाएगा। सो हमें क्या करना है, इसका और इसका सम फाइंड करना है। इसका सम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं विथ common ratio x square and the first term is also x square. You have to apply the formula for n terms of GP. So ये होता है आपके पास Sn is equals to, अब यहाँ पे आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो क्योंकि कंडीशन गिवन नहीं है कि x ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। सो आप यहाँ पे a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर अप्लाई करो, या फिर a r to the power n minus 1 upon r minus 1 अप्लाई करो। दैट मेक्स नो डिफरेंस है। सो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स r की वैल्यू हो गई आपकी एक्स स्क्वायर एंड टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस here a is 1 upon x square, 1 upon x square to the power n minus 1 upon x square minus 1।
प्लस 2n। ठीक है, सो आगे अगर ये सॉल्व होता है तो कर लेते हैं, अदरवाइज यहीं पे छोड़ सकते हो। सो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 एंड टू द पावर n। वो क्या फॉर्मूला लगेगा उसमें, a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर mn। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर एस एन इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और अपॉन में आ जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस 2n ऐसे ही। सो अभी भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको थोड़ा और, 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस अगेन यहाँ पे क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एक्स टू द पावर 2n, यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n अपॉन एक्स टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, और प्लस 2n। आप देख सकते हो ये टर्म और ये टर्म कुछ हद तक सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस माइनस कॉमन लेके ज़रा फिर इसको कॉमन ले सकते हैं हम, इस टर्म को हम फिर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 2n एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। अगर आपने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, दैट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, सो यहाँ से, और चाहो तो आप वहाँ से फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे कि भाई अगर x ग्रेटर देन 1 है, देन आपने इसमें ये फॉर्मूला लगाया, उसमें फिर आपका फॉर्मूला ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने लिया है x ग्रेटर देन 1, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इज लेस देन 1। सो आपको यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं लेना है, ये आपका फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे। सो यहाँ पे कॉमन ले सकते हो एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आपका फर्स्ट टर्म में रिमेनिंग होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n प्लस 2n। ठीक है, चाहो तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसको एलसीएम में ले जा सकते हो, एक्स की पावर 2n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2n एंड प्लस 2n बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, एक्स टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है बेटा, ठीक है, दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे अगर आपने नहीं भी लिया है 1 अपॉन एक्स, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट ले लेना चाहिए था, क्योंकि अगर हमने एक में कंसीडर करा है एक्स ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स 1 अपॉन एक्स लेस देन 1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही हमको यहाँ पे लेना चाहिए 1 माइनस दिस। ठीक है, वैसे भी ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके कोई डिफरेंस नहीं आता आपके आंसर में, अगर आपने उसको इग्नोर भी किया है। ठीक है,
और बुक में भी आपका ऐसे किया है, उन्होंने भी कंसीडर नहीं किया है माइनस साइन को। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द सम फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 + 55 + 555 and plus so on, and the second question is 0.6 + 0.66 + 0.666 so on। ठीक है, इन्फिनिटी टर्म तक है, ठीक, अप टू एन टर्म तक, अप टू एन टर्म्स, एंड इसमें भी है अप टू एन टर्म्स। ठीक है, ठीक, दोनों में अप टू एन टर्म्स तक है सम। सो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन निकालें फर्स्ट पार्ट का, सो आप देख सकते हो कि ये ना तो एपी फॉर्म कर रही है ना जीपी फॉर्म कर रही है, बट हाँ एक चीज़ है यहाँ पे कॉमन, 5 ज़रूर कॉमन आ रहा है। स्टिल इट डजंट मेक एनी सेंस हियर, बिकॉज यहाँ पे आप इसका डिफरेंस देख रहे हो वो भी सेम नहीं है, और रेशो निकाल रहे हो वो भी सेम नहीं है। तो क्या किया जाए, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको याद रखना है 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से ही डिवाइड करते हैं। 9 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9, ये 99 और ये 999। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होने वाला है, यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10 - 1, इसको आप लिख सकते हो 100 - 1, और इसको आप लिख सकते हो 1000 - 1। लेकिन 10, 100, 1000 वो क्या है, वो जीपी में है। अब बोलोगे -1 का क्या करें, तो जैसे पहला क्वेश्चन था -2n, n टाइम्स तक आप वो क्या करोगे, इसमें माइनस करोगे, सो -n लिख देंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसमें आपने जिस 9 से मल्टीप्लाई करी उसको तो आप अंदर ले जाओगे, लेकिन जो अपॉन का 9 है उससे तो कुछ नहीं चेंज कर रहे हो आप, तो वो 9 इसके अपॉन में आ गया 5 के जो आपने कॉमन लिया था, तो ये आ जाएगा आपका अंदर 9 + 99 + 999 and so on up to n terms, because infinity terms का नहीं निकालना। 5/9 first term can be written as 10 - 1, second term can be written as 100 - 1, third term can be written as 1000 - 1, and the nth term can be written as 10 to the power n - 1। How? बिकॉज आप यहाँ देख रहे हो फर्स्ट टर्म में 10 की पावर 1 है, सेकंड टर्म में 10 की पावर 2 है, थर्ड टर्म में 10 की पावर 3 है, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा 10 की पावर n। ठीक है, और -1 - 1 अप टू ये कितना है n टाइम्स। सो नेक्स्ट लाइन में हम इसको क्या लिखने वाले हैं, 5/9 10 की पावर 1 + 10 to the power 2 + ... 10 to the power n माइनस n, बिकॉज 1 माइनस लोगे कॉमन, 1 + 1 + 1 कब तक n टाइम्स, तो 1 को अगर आप 4 बार जोड़ रहे हो कितना आ जाएगा 4, 5 बार जोड़ रहे हो 5, 1 को 10 टाइम्स जोड़ रहे हो 10, n टाइम्स ऐड करोगे तो n, और वो क्या था माइनस था, यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया था तो माइनस बाहर आ गया आपका। ठीक है, नाउ दिस कैन बी फाइंड वेरी इजिली विद द हेल्प ऑफ द सम ऑफ n टर्म फॉर जीपी। सो ये आपका आ जाएगा 5/9 SN क्या होता है, a r⁴n - 1/r-1। वाई, बिकॉज यहाँ पे r 10 है विच इज ग्रेटर देन 1, सो यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power n - 1, बाहर में होगा भाई 10, a भी तो होता है। ठीक है, ये कितना है a, हियर a भी आपका 10 है और r भी आपका 10 है। ठीक है, इंटू 10 - 1, सो आपके पास ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू 10/9
इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1। भाई ये 10 अपॉन 10 माइनस 1 9, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी और ये आपका एज इट ही रहा। तो 50 अपॉन 81 10 टू द पावर n माइनस 1, दिस इज योर आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर। उन्होंने 5 यानी कि 10, ये दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू 10। सो 10 की पावर 1 को उन्होंने अंदर लिया है, ठीक है। चाहो तो आप भी ले सकते हो, और माइनस n भी है, वो भी तो हम भूल गए, माइनस n। माइनस 5 अपॉन 9 इंटू n, बिकॉज इस 5 अपॉन n की मल्टीप्लाई इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में है। तो 5 अपॉन 9 की जब इसमें करोगे हो जाएगा 5 अपॉन 9 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू दिस, और इसमें करोगे तो 5 अपॉन 9 इंटू n, ठीक है। अब वहां पे उन्होंने क्या करा है, इस 10 की पावर इसको अंदर कंसीडर करा, आप चाहो तो ले सकते हो। ये हो जाएगा 5 अपॉन 81 इंटू 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10, एंड ये हो जाएगा माइनस 5n अपॉन 9, ठीक है। अब चाहो तो यहां से आप 5 अपॉन 9 कॉमन ले सकते हो या 5 अपॉन 81 कॉमन ले लो, दैट इज योर चॉइस। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 अपॉन 81 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10। अब 81 बनाने के लिए आपने 9 से मल्टीप्लाई करा होगा और 9 से डिवाइड करा होगा, ठीक है। और ये 5 अपॉन 81 तो आपने ले लिया बाहर, तो माइनस क्या हो गया 45n। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। चाहो तो इसको यहाँ पे लिख दो और इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n। ओके, हाँ ठीक है भाई, 9 ही तो आएगा, ये बचेगा, ठीक है। बिकॉज 5 तो आपने बाहर कॉमन लिया है, ठीक है। बाहर आपने 5 कॉमन लिया और 9 से 81 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपका क्या रिमेनिंग है 9n। सो दिस इज योर आंसर। सो सेकेंड क्वेश्चन भी कंसीडर कर लेते हैं और फिर एंड करते हैं क्लास को। सेकेंड क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस सो ऑन अप टू n टाइम्स। सो यहाँ पे भी आप क्या कॉमन लोगे, 6 कॉमन लोगे, ये आपका हो जाएगा 1/10 प्लस 11/100 प्लस 11/1000 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब आप यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करोगे और 9 से डिवाइड करोगे और 9 से ही मल्टीप्लाई करोगे। सो 6/9 आपका बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा आपका 10/10 प्लस नॉट 10/10, 9 1 9, 99/100 प्लस 999/1000। भाई मैंने डेसिमल हटाया तो इसके पॉन में 10, इसके पॉन में 100 और इसके पॉन में 1000, ठीक है। प्लस सो ऑन n अप टू nth टर्म या n टाइम्स। सो n टाइम्स हम nth टर्म तब लिखेंगे जब हमारे पास एक पैटर्न आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास 6/9 बाहर है और ये टर्म आपकी हो जाएगी 10 - 1/10 प्लस 100 - 1/100 प्लस 1000 - 1/1000। सो प्लस nth टर्म आपकी आ जाएगी 10 टू द पावर n - 1/10 टू द पावर n। इस बार हमने n टर्म लिखी है बिकॉज वी हैव द पैटर्न फॉर nth टर्म। पहली जो टर्म है उसमें 10 है,
10 की पावर 1। दूसरी जो टर्म है उसमें 99 था, 99 को हमने लिखा 100 माइनस 1 अपॉन 100 एंड 100 कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर 2। सो यहाँ पे आपके पास 6/9 बाहर, कुछ इस तरीके से आपके पास बनेगा 10/10 माइनस 1/10 प्लस 100/100 माइनस 1/100 प्लस सो ऑन, और लास्ट वाला जो आपका बनेगा 10 की पावर n अपॉन 10 की पावर n, ये प्लस का है ध्यान रहे, माइनस 1/10 टू द पावर n। आप चाहो तो देख लो यहाँ से, क्योंकि इससे आप दोनों को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ से आपका जो फर्स्ट टर्म है, ये टर्म जो प्लस का है, वो आपका n1 आ रहा है, 1, ठीक है। सो आपका कुछ जीपी इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/100 प्लस 1 माइनस 1/1000 प्लस 1 माइनस 1/10 टू द पावर n। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि भाई 1 1 1 कितनी टाइम्स है, n टाइम्स है, तो ये तो सिंपली ऐड हो जाएगा। n माइनस कॉमन ले लूँ मैं तो बाहर आ जाएगा मेरे पास माइनस, और अंदर मैं ऐसे लिख सकती हूँ प्लस सो ऑन 10 टू द पावर n, क्योंकि आपने इन सारी टर्म में से क्या कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया है, ठीक है। आपने इन सारी टर्म में से माइनस कॉमन लिया है। सो नाउ इट फॉर्म अ जीपी विद फर्स्ट टर्म 1/10 एंड द कॉमन रेशियो 1/10, ठीक है। सो 6/9 n माइनस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a 1/10 इंटू 1 माइनस 1/10 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10, ठीक है। सो ये आपके पास हो जाएगा 6/9 n माइनस 1/10 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर n अपॉन 9/10, एंड ये 10 आपका हो गया कैंसिल, ठीक है भाई। आपने क्या किया, 1 की पावर n करोगे 1 ही रहता है, 10 की पावर n करोगे 1/10 की पावर n आया, ये वाला टर्म। फिर एलसीएम भी तो लोगे, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n, ठीक है भाई। सो ये आपका यहाँ पे लिख देते हैं n टाइम्स, छोटा सा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6/9 n माइनस 1/9 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर n। अब चाहो तो इसको भी फिर फर्दर आप सॉल्व कर लो 10 की पावर n एलसीएम लेके, ठीक है, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो उसको। ये आपके पास आ जाएगा 6/9 n 10 टू द पावर n माइनस, अब 9n भी लिख लेते हैं, 9n भी एलसीएम ले लेते हैं, चलो इसके इसमें मल्टीप्लाई होगी 9n, 10 की पावर n अलग चीज़ है, ये अनलाइक टर्म्स हो गई दोनों। सो 9n 10 टू द पावर n माइनस 10 टू द पावर n माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 9 10 टू द पावर n। सो हो जाएगा 6/9 9 हो गए 81, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास 9n माइनस 1 10 टू द पावर n प्लस 1, और 10 की पावर माइनस n चाहो तो ऊपर ले जाओ, नहीं तो नीचे छोड़ दो। ये आपका आंसर आ गया। और अगर आप कंफ्यूज हो तो दिस इज योर आंसर, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी आगे तक सोल्व करने की, ठीक है।
This is all for today. If you want to ask any question, then please write in comment box. Don't forget to subscribe and share my channel and press the like button. This is all for today. We'll meet tomorrow. Thank you so much.